आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के अवसर पर माँ जगदम्बा का पाठ बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जो लोग संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते वे हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। यदि हिंदी में पाठ नहीं कर सकते तो आप पाठ सुन भी सकते हैं। दुर्गा पाठ के तीनों चरित्रों की कथा। प्रथम चरित्र। स्वारोचिष नामक मवंतर में अर्थात दूसरे मनु के राज्य काल में सुरत नामक एक बहुत प्रतापी राजा हुए थे। उनका राज्य मंत्रियों के दुष्ट आचरण के कारण उनके हाथ से निकल गया। वह राजा व्यथित हृदय होकर जंगल में चला गया। वहां उसकी भेंट मेधा नामक मुनि से हुई। मुनि ने राजा को बहुत आश्वस्त किया, फिर भी राजा का मोह माया दूर नहीं हुआ। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम में ही समाधि नामक एक वैश्य से राजा का परिचय हुआ। राजा की भांति वैश्य भी अपने परिवार के द्वारा निर्वासित था। इतना होने पर भी वह वैश्य अपने परिवार के लिए व्याकुल रहा करता था। इन दोनों मोहग्रस्त व्यक्तियों ने मुनि से अपने अज्ञान दूर न होने का कारण, परिवार, कुटुंब और राज्यादि से मोह माया का कारण पूछा। मुनि ने उत्तर में कहा कि महामाया भगवती ही जीवों के चित्त को अपनी ओर अनायास आकृष्ट कर लेती हैं और वही अंत में कृपा पूर्वक भक्तों को वर देकर उद्धार भी करती हैं। तब राजा सुरत ने ऋषि से पूछा, वह महामाया देवी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका प्रभाव क्या है? राजा से मुनि ने कहा, नित्यैव स जगन मूर्ति स्तया सर्वमिदं ततम, अर्थात उनकी मूर्ति नित्य है तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, परंतु देवों के अभीष्ट सिद्धि के निमित्त उनके प्रादुर्भाव का कारण बतलाया गया। जब भगवान विष्णु प्रलय काल के उपरांत शेष शैया पर योग निद्रा में निमग्न हुए, तभी उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक दो महादैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों दैत्य भगवान के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा आद्या शक्ति का स्तवन करके उन्हें प्रसन्न कर उनसे 3 याचनाएं की। 1. भगवान विष्णु को जागृत करना। 2. असुरों के संहार के लिए तत्पर होना। 3. असुरों को मुग्ध करके उनका नाश करना। भगवती की कृपा से भगवान निद्रा त्याग कर उन दैत्यों से युद्धरत हुए। तत्पश्चात उन असुरों ने मोहग्रस्त होकर भगवान से वर मांगने को कहा और अंत में अपने दिए हुए वरदान के द्वारा ही वे मार डाले गए। तदंतर राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य के लिए मेधा मुनि आद्या शक्ति की उपासना तथा ज्ञान वेदों का वर्णन करने लगे। मध्यम चरित्र। इस चरित्र में ऋषि ने राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य के प्रति निष्काम उपासना के द्वारा कामोपासना से उपलब्ध फलों का निराकरण किया है, जिसकी कथा निम्न प्रकार है। पूर्व काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। उसने समस्त देवों को पराजित कर दिया और वह स्वयं इंद्र के आसन पर विराजित हो गया। राज्यच्युत होने के कारण सभी देवगण दुखी होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। अंत में ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव से अपनी विपत्तियों का वर्णन किया। उन देवों की विपत्ति सुनकर भगवान के मुख से एक महान तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः सभी देवों के शरीर से अलग अलग तेज प्रकट हुए। अंत में उन सभी तेजों का सम्मिलन एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। उन प्रकाशमय देवी को सभी देवों ने अपने अपने अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अस्त्र धारण कर देवी ने घोर अट्टहास किया, जिससे तीनों लोग कंपित हो गए। उस घोर गर्जन को सुनकर महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ उस शब्द की ओर दौड़ पड़ा। महाशक्ति देवी को देखकर वह दानव देवी के साथ युद्ध में संलग्न हुआ। भगवती और उनके वाहन सिंह के कुपित होने से उसकी विशाल सेना तथा चिक्षुर, ताम्र, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि 14 सेनापति मारे गए।
अंत में वह महिषासुर, भैंसा, हाथी आदि विविध वेशों में युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदंतर सभी देवों ने देवी की स्तुति करके वरदान मांगा, आप विपत्ति काल में हम सभी के सहायक हों तथा जो व्यक्ति आपके इस पुनीत कथा को श्रवण या पाठ करे वह सभी ऐश्वर्यों का स्वामी हो। उत्तर में इस प्रकार वर देकर भगवती वहीं अंतर्निहित हो गईं। इस चरित्र में मेधा मुनि ने इंद्रादि देवों के राज्यापहरण, आत्मबल से दुखों का निराकरण तथा पुनः स्वराज्य प्राप्ति का वर्णन और राजा सुरत के शोक मोहादि के नाश हेतु आद्या शक्ति की भक्ति करने का उपदेश दिया है। उत्तम चरित्र। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो बलशाली राक्षस उत्पन्न हुए। उन दोनों भाइयों ने इंद्र को युद्ध में पराजित कर उनके सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वे सभी देवता व्यथित होकर त्राण पाने के लिए मनुष्य लोक में आए। यहाँ आने पर उन लोगों ने हिमालय पर्वत पर जाकर दुर्गा देवी की आराधना की। प्रसन्न होकर पार्वती ने देवों से पूछा, हे देवताओं, आप सब क्या चाहते हैं? तदंतर उनके ही शरीर से शिवा प्रादुर्भूत होकर देवी को पराजय की बात बताने लगीं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका की उत्पत्ति हुई और इनका नाम कौशिकी हुआ और शिवा के निर्गत होने से उनका रंग काला हो गया। ये देवी कालिका के नाम से हिमालय पर रहने लगी। कुछ दिन बाद परम रूपवती अंबिका देवी को शुंभ निशुंभ के सेनाध्यक्ष चंडमुंड ने देखा और उनके रूप लावण्य की प्रशंसा शुंभ निशुंभ से की। उसने भगवती को अपने पास लाने के लिए सुग्रीव नामक दूत को भेजा। सुग्रीव ने देवी से शुंभ निशुंभ की इच्छा बताई। देवी ने उस असुर दूत से कहा, मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो कोई हमें युद्ध में जीत लेगा और जो मेरे समान बलशाली होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। उत्तर में दूत ने कहा, तुम अभिमानवश इस तरह की बातें कर रही हो, नहीं तो कौन ऐसा है जो इस विश्व में शुंभ निशुंभ के सम्मुख खड़ा होने का साहस करे। इसलिए यदि तुम अपना सम्मान चाहती हो तो मेरे साथ चली चलो। इस पर देवी ने दूत से अपना संदेश शुंभ निशुंभ तक पहुंचाने के लिए कहा। दूत ने शुंभ निशुंभ से अंबिका की बात जाकर कही। तब असुर ने क्रोधित होकर धूम्रलोचन नामक दैत्य को देवी को पकड़ लाने के लिए भेजा। देवी ने अपने हुंकार से ही उस राक्षस को भस्म कर डाला और उनके वाहन सिंह ने सेना का विनाश कर दिया। तत्पश्चात असुर राज की ओर से चंडमुंड नामक राक्षस देवी को पकड़ ले जाने के लिए आए। तब अंबिका ने कोप कर अपने ललाट से श्री काली जी को उत्पन्न किया। काली ने समस्त सेना का विनाश करके चंडमुंड का सिर काट दिया, जिससे उनका नाम चामुंडा हुआ। चंडमुंड के संहार हो जाने पर शुंभ निशुंभ ने एक बहुत बड़ी सेना देवी के पास भेजी। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कार्तिकेय आदि देवों की शक्तियां भी असुरों से युद्ध करने के लिए देवी के पास आ पहुंची। तब देवी जी ने शिव जी को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास जाकर कहलवाया कि यदि तुम अपना हित चाहते हो तो देवों को उनका राज्य वापस दे दो और तुम स्वयं पाताल में जाकर निवास करो। मदोन्मत्त असुर ने देवी की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। युद्ध के लिए रण क्षेत्र में आया। देवी ने दैत्यों का विनाश प्रारंभ कर दिया। उधर रक्तबीज नामक दैत्य ने समर भूमि में प्रलय का सा दृश्य मचा दिया। उसके शरीर से जितने भी रक्त कण पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही नए रक्त बीज उत्पन्न होकर युद्ध करने लग जाते थे। अंत में देवी ने चामुंडा से कहा, तुम रक्त बीज के रक्त कणों को अपने मुख में लेकर पान करो, जिससे कि वह दैत्य रक्त रहित होकर पुनः उत्पन्न न हो सके। तत्पश्चात उसके शरीर का सारा रक्त समाप्त होते ही देवी ने उसका मस्तक काट दिया। इसके बाद निशुंभ घमासान युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारा गया। उसका भाई शुंभ देवी से भयंकर युद्ध करने लगा।
देवी ने उसे भी अंत में यमलोक भेज दिया। देवगणों ने अंबिका की स्तुति करके देवी को प्रसन्न किया। तदंतर देवी ने देवगणों से कहा कि जब जब दानवों द्वारा उपद्रव होंगे तभी मैं अवतार धारण करके निश्चय ही उनका विनाश करूंगी। इस प्रकार कहकर देवी वहीं अंतर्ध्यान अलक्षित हो गईं। मेधा ऋषि ने उन्हीं देवी को फलदायिनी बताकर राजा सुरथ से उनकी शरण ग्रहण करने का उपदेश दिया। राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य ऋषि के उपदेशानुसार नदी के तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। उन लोगों की उपासना से भगवती ने उन्हें प्रसन्न होकर सफल मनोरथ प्रदान किया। राजा ने भगवती दुर्गा की कृपा से अपने नष्ट राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। समाधि नामक वैश्य ने मोहजनित अज्ञान के निवारण का वर पाया। उन दोनों भक्तों को अभीष्ट प्रदान कर दुर्गा देवी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गईं।